पाक यूएई ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक मौशी शराकतदारी में बदलने पर इतफाक। IT, तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की अहम मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत में नुमाया इजाफे के लिए आमने इक़दामात पर जोर। सदर यूएई के हालिया दौरा इस्लामाबाद में तय पाने वाले अमूर पर पेशरफ का जायजा। मेहमान सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। अमीराती क़यादत की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ के यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार की तारीफ। अमीरात में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानियों को दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजबूत सतून करार दे दिया। रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के नए मौक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस का यूक्रेन पर सदर व्लादिमीर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले का इल्जाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। सरगेई लारोफ ने यूक्रेनी हमले को रियासत की दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, यूक्रेन ने 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए जिन्हें गिरा दिया गया। रूसी सदर हमले के वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। यह हमला मुआहदे की बातचीत के दौरान हुआ। बातचीत से निकलेंगे नहीं मगर मौक़िफ़ का असर इन्हों जायजा लेंगे। यूक्रेनी सदर के हमले की तरदीद। बोले, मॉस्को ऐसे इल्ज़ामात से हम मुज़ाकरात को सबूताश करना चाहता है। दावे हमले जारी रखने का जवाब हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप भी हमले पर बरहम। कहा, रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का सुनकर बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। यूक्रेन अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मसाइल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रूसी सदर पुतिन के घर पर हमले की भरपूर मजम्मत। हमला घिनौना इक़दाम, हम सलामत और इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहते हैं ऐसे वक्त में हमला किया गया जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती करता है। हमला सलामती को कमज़ोर करने और अमन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। हम हर किस्म के तशद्दुद और ऐसे इक़दामात की पुरज़ोर मुखालिफत का इरादा करते हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। यहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक जनाजे में शिरकत करेंगे। बांग्लादेशी हुकूमत का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। BPL में मंगल को खेले जाने वाले मैचेस मुलतवी कर दिए गए। खालिदा ज़िया कई अमराज में मुब्तला होने के बायस ढाका के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। मरहुमा 1991 से लेकर 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म रही। उन्हें बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ भी हासिल था। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस। खालिदा ज़िया के अहल खाना और बांग्लादेशी अवाम से इजहार ताज़ियत। बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खालिदा ज़िया के ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से इजहार ताज़ियत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA-130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की कायद नून लीग के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। PTI रहनुमा ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। नवाज शरीफ के वकील ने एतराज़ किया था कि इंतखाबी उज़रदारी मुकर्ररा वक्त में दायर नहीं की गई। ट्राइब्यूनल ने दलाइल के बाद उज़रदारी को नाकाबिल समाअत करार दिया। तहरीक जिस शिद्दत से भी चले, मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं। साहिब इक़्तिदार लोग कोई तरीका निकालें ताकि हालात बेहतर हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात इस तरह आगे नहीं बढ़ रहे जो हालात का तकाजा है। हमने कभी मुज़ाकरात कॉल ऑफ नहीं किए। वज़ीर आला KP का दौरा लाहौर ज़ाती हैसियत में था। पार्टी ने इस बारे में कोई हिदायत जारी नहीं की थी। वज़ीर आला के दौरे स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हैं लेकिन मुज़ाकरात से बात आगे बढ़ेगी। सलमान अकरम राजा बोले, हम मुज़ाकरात के लिए कोई भीख नहीं मांग रहे। बैरिस्टर गौहर के बयान पर तबसरा नहीं करूँगा। खारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अव्वलीन तरजीह है। फितना ख्वारिज और सहूलतकारों का मुश्तरका इक़दामात से खात्मा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, वफाकी हुकूमत हर तरह से मुआवनत के लिए तैयार है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान का क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कुरंगी में गटर में गिरकर जाँ बहक बच्चे के वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक गटर से ढक्कन हटाकर साइड पर रख दिया गया था। मुतल्लिका यूसी को 9 और 10 दिसंबर को 1 लाख रुपए जारी किए गए थे। हम मुस्बत तरीके से काम कर रहे हैं। KMC ब्लैकमेल नहीं होगी। इंतजामिया हर मंसूबे में काम करती दिखाई देगी। आने वाला वक्त कराची के लिए बेहतर होगा। काम न करने वालों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। पाक चीन इक्तिसादी शराकतदारी नए मरहले में दाखिल। पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में चीनी मार्केट में पाना बॉन्ड जारी कर देगा। पाना बॉन्ड के जरिए अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम होगा। फाइनेंसिंग के जराए मतनू होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा 8 माह में पाक चीन तजारत का हुजम 17 अरब डॉलर तक पहुँच गया। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। CPEC फेज़ 2 का आगाज़ हो चुका। ज़राअत, मादनियात, AI और डिजिटल मईशत में चीनी सरमायाकारी बढ़ रही है। निजी शोबे की क़यादत में पायदार तरक्की पर जोर दे रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। नौजवान बड़ी मौशी कुव्वत बन सकते हैं। सिंध हुकूमत का गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का फैसला। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम करके आइंदा साल इंश्योरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। कराची और नूर मोहम्मद खान में दानिश स्कूल कायम करने के लिए ज़मीन अलॉट करने की मंजूरी। सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। जनवरी के दूसरे हफ्ते से अवामी कचहरियाँ दोबारा शुरू करने का हुक्म। शिकायत का इजाला न करने पर मुतल्लिका ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने कहा ज़्यादातर हादसात की सूरत में मुतासरा फरीक को मुआवजा नहीं मिलता। मुतासरा फरीक को मुआवजा देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काश्तकारों में 30,000 ट्रैक्टर तकसीम की स्कीम। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स फराहम करने का अमल जारी। स्कीम का तीसरा फेज़ जनवरी में शुरू हो जाएगा। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। मरीम नवाज का कहना है काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी का मकसद मुआशी खुद मुख्तारी और ज़्यादा पैदावार हासिल करना है। खोखले नारों के बजाय अमली तौर पर किसानों को सहारा बन रहे हैं। किसानों को जदीद ज़राई मशीनें फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। प्रॉपर्टी फाइल्स की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड का रास्ता बंद। वज़ीर-ए-आज़म ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। जायदाद फरोख्त की कानूनी हैसियत और रेवेन्यू असरात का जायजा लेगी। कमेटी कानून साजी की तजावीज़ भी फराहम करेगी। कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर होंगे। चेयरमैन FBR, सूबाई FBR अरकान और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। कमेटी फाइल्स की कानूनी हैसियत, फाइल होल्डर्स और खरीदारों के हुकूक का जायजा लेगी। डेवलपर्स के फ्रॉड, जाली और दोहरी फाइल्स के इजरा और जायदाद की एक से ज़्यादा मरतबा फरोख्त के मामला शामिल। कमेटी को अपने मैंडेट से मुतालिक या उससे जुड़े अमूर का जायजा लेने का इख्तियार भी हासिल है। 6 साल बाद बरतानिया की फिजाओं में PIA के जहाज उड़ने को तैयार। कौमी एयरलाइन का लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। इंतजामिया का कहना है लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें चला रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का आइंदा साल PTI हुकूमत के खात्मे का दावा। बोले हुकूमत का मसला आम नहीं, कैदी नंबर 804 है। सुहेल आफरीदी ने लाहौर के बाद कराची जाने का ऐलान किया। उन्हें कौमी लीडर बनने का शौक है। सूबे के लिए कोई संजीदा शख्स चाहिए। 2 साल से चीख रहा हूँ कि आम सबसे बड़ा मसला है। कोई कहता है ख्यार चकजई के पास है, फिर कोई और कुछ और कहता है। बात किससे करें? मौजूदा अपोजिशन ने पहली मरतबा PTI को बेनकाब किया है। जिस तरह ये सियासी नाबालिग इस्लामाबाद और पंजाब से फारिग हुए, ऐसे ही इस सूबे से भी होंगे। दौरे लाहौर के दौरान सुहेल आफरीदी के रवैये पर अज़मा बुखारी का वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात ने पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली लाने की तैयारी की गई थी। उन्होंने गैर मुतल्लका अफराद को लाने की कोशिश की। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की, मुआफ़ी मांगने की बजाय बदतमीज़ी की गई। सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था।
झूठे इल्जामात पर हद तक इज्जत का दावा कर रही हूँ, अदालत में आए और जवाब दें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास, वज़ीर आला अपोजिशन और हुकूमती अरकान, IG खैबर पख्तूनख्वा की शिरकत, IG जुल्फ़िकार हमीद की सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग, अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाहे अमल पर गौर, मौसर हिकमत अमली मुरतब करने के लिए 39 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी मौजूदा हालात का जायजा लेकर सिफारिशात पेश करेगी। उधर सूबाई काबीना के इजलास में मुतादिद मनसूबों की मंजूरी, खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटीज मनसूबे के लिए 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर, पाक भारत जंग के शहदा और जख्मियों के लिए खुसूसी मुआवजा पैकेज की भी मंजूरी दी गई। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, आज से शाहराह फैसल पर डबल डेकर बसेस चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शलजीब मेमन कहते हैं डबल डेकर बसेस कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा है। डबल डेकर बसेस का किराया पीपल बस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजुर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चलाई जा रही हैं। डबल डेकर बसेस से सड़कों पर जगह बचेगी। शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा मुसाफिरों को डबल किराया भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफ़र कर सकेंगे। सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजो भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमा 15 से ज़ायद वकला के खिलाफ दर्ज किया गया। वकला की जानिब से जवाबी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश, FIR दर्ज न होने पर MA जिनार रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पचासवीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप पेशावर कोर ने जीत ली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। जनाब पोलो फील्ड्स पहुंचने पर कोर कमांडर लाहौर और चेयरमैन पाकिस्तान पोलो फेडरेशन ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चैंपियनशिप पाक फौज की खेलों से वाबस्ता रवायात और नस्ब व ज़ब्त की अक्कासी करती है। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल ने जीतने वाली और हिस्सा लेने वाली टीम्स में इनामात तकसीम किए। शम समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, गवादर, कला अब्दुल्ला, जिमनी में बारिश से नदी नालों में तग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की घन गरज, पेशावर में हल्की बारिश, कराची के जनूबी इलाकों में भी बारिश, ओल्ड सिटी एरिया, लियारी, केमाड़ी और मारीपुर में भी बूंदाबांदी। शहर में रात से सुबह के दरमियान बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। आज से लाहौर, शेखपुरा, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट में भी बारिश मुतवक्के। चलास, चित्राल, वादिया नीलम, बाबू से टॉप और नांगा पर्वत में बर्फबारी। तो चकसई, ज़ियारत और कोयक टॉप के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। PDMA ने मरी और गलियात में भी बर्फबारी की पेशगोई कर दी।